वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का टॉपिक क्लास 10th से। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज 7.1 और टुडे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का टॉपिक और टॉपिक बेस के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का टॉपिक। हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में हमारे पास क्या करेंगे, देखिए जब भी हम ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मान लिया हमने ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई पी पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, पी पॉइंट। और पी पॉइंट से यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए इक्वल इंटरसेक्ट करते हैं आर और एस के साथ में, और यहाँ पे हमने टी पॉइंट लिया हुआ है और आर को हम ज्वाइन करवाते हैं ए पॉइंट पे, यहाँ ए पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और एस से हमने एक पॉइंट और ले लिया, ड्रा कर दिया हमने। जो ये लाइन ए है इससे 1 सेंटीमीटर लार्जर लेना है आपको, और टी जो है हमारे पास वो इससे भी लार्जर लेना है, क्लियर। फिर हमारे पास जो है, जो ए पॉइंट होगा हमारे पास, उस पॉइंट से क्यू पॉइंट को हम मिला देंगे। ये पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू। पी पॉइंट को हम इस लाइन से मिलाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे, तो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा सी। और जो हमारे पास टॉप पे जो पॉइंट है उन पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास पॉइंट बनेगा, पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है, ए कोऑर्डिनेट के हमारे पास पॉइंट लेट कर लेते हैं x1 और y1। सेम एज इट इज़ इसी टाइप से पी पॉइंट हमारे पास है, पी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए हैं x और y, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद में हमारे पास जो है बी कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट के हमारे पास है x2 और y2 कोऑर्डिनेट पॉइंट। जब हमारे पास कोई भी लाइन, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से बीच में से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं और वो दोनों लाइन हमारे पास जो है, जो दो पॉइंट हमारे पास है उनको बाइसेक्ट करती है m1 और m2 के रेशियो के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले रेशियो को हमने m1 मान लिया है, सेकंड रेशियो को हमने क्या किया है, m2 मान लिया है। हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और रेशियो भी हैं। देखिए कोऑर्डिनेट एनी टू पॉइंट्स फॉर ए x1 एंड y1, दिस फॉर बी पॉइंट हमारे पास x2 एंड y2, एंड एज्यूम दैट, हमने एज्यूम करना है कि लेट करना है कि पी पॉइंट है वो हमारे पास x और y है, जो क्या करवाता है, डिवाइड करवाता है ए और बी को इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। इंटरनली का मतलब क्या है कि ये इनसाइड इनके, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है इसको ये बाइसेक्ट करवा रही है, ये पॉइंट जो हमारे पास है बिटवीन द ए एंड बी, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। तो यहाँ से ये मिड पॉइंट है, यानी हाफ पार्ट में काटते हैं, और इसका रेशियो हमारे पास लेट किया इसने m1 और m2। इस पॉइंट का नाम हमने रखा है p और उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x और y। देखिए हमारे पास इंटरनली फॉर्मूले से हमें क्या करना है, हमारे पास रेशियो जो हमारे पास p हमने जो माना है उसका कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इंटरनली वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए द रेशियो पी ए डिवाइड बाई पी बी, अगर हम रेशियो के अंदर हम राइट करें पी ए का डिवाइड बाई पी बी, तो हम पी ए हमारे पास जो डिस्टेंस, जो रेशियो हमारे पास है इस टाइप से, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे पी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिस वन m1 है, ये हमारे पास m2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए से लेके पी डिस्टेंस डिवाइड बाय हमारे पास मान लीजिए पी से लेके बी तक का, तो ये क्या लिखा जाएगा हमारे पास m1 अपॉन में m2। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p, जो कोऑर्डिनेट p हमारा पॉइंट होगा, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जो दो लाइन को हमारे पास, एक लाइन को जो हमारे पास क्या करेगा, सेगमेंट में ज्वाइन करवाएगा ए पॉइंट x1 और y1, सेकंड पॉइंट हमारे पास बनेगा x2 और y2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। देखिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या रहेगा जब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। x कोऑर्डिनेट, देखिए p के आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट हमने मान लिए थे, p के एज्यूम जो हमने किया था वो हमारे पास था x एंड y, ठीक है। x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले से हमारे पास इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई में सिर्फ आपके पास इतना चेंज है कि m1 इंटू में m2 प्लस में हमारे पास क्या आएगा, m2 इंटू में
y1, ये आपका y1 है, दिस वन y2 है, डिवाइड बाय आपके पास सेम m1 प्लस m2। जो इंटरनली वाला फॉर्मूला है सेम ऐसे ही हमारे पास एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ द पॉइंट्स ए जो पॉइंट है उसी को सेम रखा हमने x1 y1, ठीक है। उसके बाद में बी पॉइंट हमने लिया x2 y2। फॉर एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m1 m2, रेशियो आपका सेम रहने वाला है। फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज होगा, जहाँ पे आपके पास m1 x2 के बिटवीन, अब m1 x2 एंड माइनस हमारे पास m2 x1 के बिटवीन जो हमारा साइन होगा, ये जो m1 x2 और m2 के बिटवीन जो साइन आता है, ये हमारे पास एक्सटर्नली में तो माइनस का आएगा और इंटरनली में हमारे पास क्या रहेगा, प्लस का। सेम जैसे ये माइनस का है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी जो रेशियो है उन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास अगर एक्सटर्नली अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है, या फिर हम एक्सटर्नली से हम रेशियो निकालना चाहते हैं, या हमारे पास पॉइंट निकालना चाहते हैं, अगर रेशियो गिवन है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे इन कॉन्सेप्ट पे, वो भी करेंगे हम, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले है हमारे पास x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। सो देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, y1 y की कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 और माइनस का m2। इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इफ़ द रेशियो, अब देखिए इफ़ द रेशियो इन विच डिवाइड्स ए बी, अगर रेशियो को m1 m2 ना मान के अगर वो रेशियो k इंटू 1, यानी आपका मान लीजिए ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, और यहाँ जो p पॉइंट है वो हमारे पास k रेशियो 1 में डिवाइड है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p विल बी, क्या रहेगा हमारे पास, ये डायग्राम रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ए और बी डिस्टेंस है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 y2, और रेशियो हमारे पास है k रेशियो 1। सो क्या करना है आपको, सिंपल आपके पास फॉर्मूला इंटरनली वाला सेम रहेगा, फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, और यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो k की प्रोडक्ट करवाएंगे हमारे पास x2 के साथ में, और फिर हमारे पास 1 की प्रोडक्ट करवाएंगे x1 के साथ में। सो देखिए x1 की प्रोडक्ट अगर हमारे पास 1 के साथ करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x1 ही आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, k x2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और फिर हमारे पास है k y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। जो हमारे पास p कोऑर्डिनेट होता है, उस p जो पॉइंट होता है और उसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी टाइप से हमारे पास अगर मान लो मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें हमारे पास, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के बिटवीन मान लीजिए हमारे पास एक ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट है, और ए पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट आपके पास मान लीजिए x1 है, सेकंड आपके पास इसका बनेगा y1, ये आपके पास जो है x2 है, फिर हमारे पास बनेगा y2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा x1 प्लस x2। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अगर हम y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इस टाइप से हमारे पास जो है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, मिड पॉइंट x एंड y। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी हम इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट निकालने ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 एंड 7। ए जो हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1 और 7। बी कोऑर्डिनेट है उसके आपके पास पॉइंट है 4 एंड -3। इन द रेशियो, रेशियो हमारे पास क्या है, 2:3। तो रेशियो हमारे पास गिवन है 2:3। आप फर्स्ट रेशियो को हमारे पास m1 लीजिए, सेकंड रेशियो को m2 लेना है, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट p हमारे पास जो है पॉइंट उसको हमने मान लिया x और y, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमारे पास यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट हमारे पास a पॉइंट हमारे पास है -1 और 7, b पॉइंट हमारे पास है 4 और -3, रेशियो हमारे पास है 2:3। सो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी रेशियो के समेशन से क्या करवाना है, डिवाइड।
सो देखिए हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट है उसका फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो हमारा x1 है, सेकंड हमारे पास नंबर होगा वो y1 होगा। इसी टाइप से हमारे पास ये जो है वो x2 हो जाएगा और सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या होगा y2 हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास m1 है, सेकंड हमारे पास इसका क्या है m2 है। क्लियर। तो देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास m1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, ये हमारे पास दिस वन m1, और x2 की वैल्यू हमारे पास 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई रेशियो का समेशन यानी 2 और 3 का जोड़ कितना आएगा 2 + 3। सो देखिए 2 इंटू 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 8, और 3 की प्रोडक्ट -1 से कराएंगे -3, 8 में से 3 जाएंगे 5 डिवाइड बाई 2 + 3 5, 5 को 5 से डिवाइड कराएंगे कितना आंसर आ जाएगा 1। यानी हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो है उसका तो वैल्यू हमारे पास है 1। सिमिलरली इसी टाइप से हम क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। y का भी सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ x की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आपके पास y आएगा y2 और यहाँ पे भी y1 आएगा भाई। ठीक है, यहाँ मिस्टेक से x2 x1 लिखा गया। सो देखिए हमारे पास क्या करेंगे m1 y2 प्लस फिर हमारे पास ये फॉर्मूला इस टाइप से है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर। ये नोट्स में मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर लेना y आएगा। ठीक है, यानी y2 प्लस y1। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास क्या रहेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्रोडक्ट में प्लस 3 इंटू में प्रोडक्ट करवाएंगे 7 से डिवाइड बाय रेशियो का समेशन 2 + 3। सो रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा 2 इंटू 3 तो -6, 3 और 7 की प्रोडक्ट करवाएंगे 21, 21 प्लस के हैं 21 और माइनस के 6 हैं। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे हमारे पास प्लस के कितने आएंगे 15, क्योंकि प्लस के हमारे पास क्या है ज़्यादा है। 15 को हम क्या कराएंगे 5 से डिवाइड, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3। सो देखिए y का आंसर हमारे पास क्या है 3। देयरफॉर द पॉइंट हमारे पास क्या रहेंगे 1 एंड 3। तो कोऑर्डिनेट x का हमारे पास 1 है और y का हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में जो हमने इंटरनली वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में किया है उसी कॉन्सेप्ट बेस पे आपने ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है उसको हमने सोल्व किया था। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि जो डिस्टेंस है जो पॉइंट का वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कटे हुए हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जो पॉइंट हमारे पास है 4 एंड -1, और सेकंड हमारे पास क्या है -2 और -3। ठीक है भाई, यानी आपके पास जो है एक लाइन है। देखिए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास लाइन सेगमेंट हमारे पास जो गिवन है वो है ट्राई सेक्शन। सो हमारे पास क्या है एक ए पॉइंट है और एक हमारे पास क्या है बी पॉइंट है। तो हमें क्या करना है ट्राई सेक्शन में एक पॉइंट यहाँ पे एक पार्ट हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक पार्ट दिस वन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज ए ट्राई सेक्शन। ठीक है, अब ट्राई सेक्शन में लेंगे तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो फर्स्ट में हमारा क्या रहेगा m1 1 हो जाएगा, बाकी रिमेन हमारे पास कितना पार्ट रहेगा ये इतना इतना पार्ट रहेगा, तो इसको आप क्या ले सकते हो 1 और 2, तो हमारे पास क्या होगा 2। ठीक है, अगर हमारे पास ये ना लेके हम इसको फर्स्ट पार्ट को हमने यूज़ करने के बाद में हमारे पास मान लीजिए कि हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट। सो हम क्या करेंगे इस साइड से हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और ये रिमेन हमारे पास रहेगा, इसमें क्या आ जाएगा 2 पार्ट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 रेशियो में डिवाइड होता है, क्योंकि हमने क्या किया है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, फर्स्ट जो रेशियो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास रेशियो होगा 1:2। अगेन फिर हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को रेशियो चेंज करके 2:1, क्योंकि एक में तो ये 1 और 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर हम इसको 2 और 1 में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, लेट्स सी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो लेट पी हमारे पास है x1 y1 और q हमारे पास है x2 और y2, यानी ये हमारे पास जो p पॉइंट हमने ट्राई सेक्शन में जो लिए हैं वो p पॉइंट हमारा x1 है y1 है, सेकंड हमारा क्या है x2 है y2 है। तो देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट लेट किए हैं, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ ए गिवन पॉइंट। एक बात और याद रखनी है, जो ट्राई सेक्शन में हम पॉइंट ले रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है, इक्वल है तो हम उन तीनों को क्या लेंगे इक्वल लेंगे।
सो देखिए ए पी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, देयर फोर द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली रेशियो इन 1:2, यानी आप इंटरनली वाले रेशियो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, रेशियो हमें 1:2 लेना है और हम पॉइंट निकालेंगे। एक्स का पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, एक्स का पॉइंट रहेगा 1 इंटू में -2। अभी आपके पास पॉइंट जो है 1 -2, ये आपके पास कहाँ से आया, ये 1 -2 आपके पास पॉइंट गिवन है। देखिए ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, एक तो ये पॉइंट हमारे पास है A.4 और -1, एक अनदर पॉइंट हमारे पास क्या है -2 और -3। आपके पास अब रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:2। इट्स मीन आप 2 की प्रोडक्ट किससे करवाओगे, 4 से, और 1 की प्रोडक्ट किससे करवाओगे, -2 से, और डिवाइड किससे करवाना है, रेशियो का समेशन 1 + 2 = 3। सो देखिए हमारे पास जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास होगा, सो लेट्स सी हमारे पास जो है 1 की प्रोडक्ट -2 से, आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो। मीन्स क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये है, आप 2 की, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है 1 की प्रोडक्ट है वो -2 है, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो 1 की प्रोडक्ट -2 के साथ में प्लस फिर हमारे पास 2 की प्रोडक्ट 4 के साथ में, तो 2 × 4, ठीक है। तो आप इसको चाहे इस टर्म को आप फर्स्ट पे लिखो या फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड पे लिखो, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना आपको, लेकिन वैल्यू हम लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या रहेगा, 1 × -2 प्लस हमारे पास 2 × 4 डिवाइड बाई 1 + 2। तो इस टाइप से हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी। सिमिलरली इसी टाइप से y1 में रखेंगे 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइड बाई 1 + 2। सो देखिए 1 की और 2 की प्रोडक्ट करवाएंगे -2, 2 और 4 के साथ सोल्यूशन 8। अब यहाँ से 8 पॉजिटिव है, माइनस के 2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के रहेंगे हमारे पास 6 डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 3। तो देखिए 6 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड, तो हमारा x1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास y1 निकालेंगे, -3 है और -2, टोटल हो गया हमारे पास -5/3, ठीक है। तो यहाँ x1 का जो हमारे पास पॉइंट है वो 2 है। इट्स मीन जो भी पॉइंट हमारे पास था उसका x1 और y1 हमने फाइंड आउट किया, x1 हमारा 2 आ गया है और y1 हमारे पास है -5/3, 5/3। क्लियर स्टूडेंट। इसी टाइप से हमने क्या करना है, क्यू पॉइंट निकालना है। देखिए पी पॉइंट जब हमने यूज निकालना है, जब हम पी पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहाँ तक का रेशियो लेना है। इट्स मीन 1 रेशियो लेना है और 2 रेशियो लेना है। क्लियर। जब हमें क्यू पॉइंट निकालना है, जब हमें क्यू पॉइंट निकालना है, ठीक है, ये आपका क्यू पॉइंट है, यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है। ये क्यू पॉइंट जब हम निकालेंगे तो क्यू पॉइंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेशियो 2 लेंगे और सेकंड रेशियो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। सो देखिए यहाँ पे क्यू पॉइंट अब निकालेंगे, ये पी पॉइंट का आंसर था। पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सो देखिए 2:1 में भी सेम मेथड से हमें प्रोडक्ट करवानी है, 2 × -2 से एंड 1 × 4 डिवाइड बाई 2 + 1। 2 की -2 से प्रोडक्ट करवाएंगे -4 और 1 और 4 के साथ +4, -4 + 4 0, 0 डिवाइड बाई 3, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आंसर आएगा। y2 निकालेंगे 2 × -3 प्लस हमारे पास 1 × में -1। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -6 और -1, -6 -1 कितना आ जाएगा -7 डिवाइड बाई क्या आएगा 3। सो क्यू हमारे पास पॉइंट था x2 और y2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और -7/3। इस टाइप से हमें क्या करने हैं, q और p की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी पॉइंट हम निकाल लेंगे।